नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मने अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् परपर्णति हेतोर्मोहनाम्नोऽनुभावा दविरत्मन्भाव्य व्याप्तिकल्मास्ताय मम परम विशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रमूर्ते भवत्समय सारव्याख्येवानुभूते। ओम नमः। कर्ता अपने फल में, वो कर्म अपने फल में कर्ता को जबरन नहीं जोड़ता। मतलब हम जबरन जोड़ते हैं। अंतराय कर्म का उदय आया, 4 लोग भोजन करने बैठे, एक को वस्तु मिल गई, एक को नहीं मिली। अंतराय कर्म का उदय है ना अपना, लेकिन वो हम जुड़ गए। हमें क्यों नहीं, हमारे लिए मने कर दी, अपन ने ले ली, इनको दे दी हमारे लिए। कहे तुम्हारे अंतराय कर्म का उदय काहे के लिए, कौन से समय के लिए पढ़ा है तुमने? क्लास चलाने के लिए नहीं, क्लास चलाने के लिए पढ़ा है वो तुमने, तो क्लास में पढ़ाओगे हैं अंतराय कर्म का उदय। विचार करो, औषधि का प्रयोग रोग के समय में करना चाहिए, तो औषधि का प्रयोग रोग के समय नहीं किया तो उस औषधि का लाभ क्या है? कहा था भैया रसोई संबंधी सारे नियम बाद में, सबसे पहले का ये नियम है कि पड़ोस की नहीं देखना है, अपने उदय का विचार करना, अपने भविष्य का विचार करना, अपनी इच्छाओं को रोकना। जो हमारे सामने है उसको बहुत संतोष से। संतोष के 2 अर्थ बताए थे, बोलो। अपने स्वभाव से उत्पन्न आनंद में संतुष्ट रहना, ये निश्चय है, परम संतोष। और पुण्य उदय प्रमाण सामग्री में संतुष्ट रहना, ये व्यवहार। असंतुष्ट रहना, असंतुष्ट होना, ये मिथ्या पाप रूप है। पुण्य उदय की सामग्री में संतुष्ट होना, ये पुण्य भाव है। उदय प्रमाण सामग्री में संतुष्ट होना, ये पुण्य भाव है। अपने स्वरूप में संतुष्ट रहना, ये धर्म है। और असंतुष्ट रहना, असंतुष्ट होना, ये पाप है। समझ गए? असंतुष्ट रहना ये पाप। उदय प्रमाण सामग्री में संतुष्ट मिला, जो हमें मिल गई ठीक है, कोई बात नहीं। स्वाध्याय का फल समता है। कसाय की ज्वाला में जलते रहे तो बताओ स्वाध्याय करने का फल क्या हुआ? बौद्धिक व्यायाम थोड़ी है स्वाध्याय। अपना कर्म का उदय प्रबल कारण है कि बोलो, और सामने वाला असमर्थ निमित्त है, असमर्थ कारण है। अब सामने वाले से तो लड़ने लगे,
और अपने उदय का विचार करके मोह से नहीं लड़ी, राग से नहीं लड़ी। अब बोलो क्या किया? और फिर ज्यादा हुआ, किसी ने समझाया भैया क्या करे, हमारी कर्म को उदय, हमारी पाप का उदय, हमारी। अच्छा, पाप का उदय जान रहा है तो तू रौद्र आर्त ध्यान क्यों कर रहा है? हमारी पाप का उदय अभी समझा नहीं है। पाप का उदय किसे कहते हैं? इन कसायों का कितना उदय आएगा? देखा है तुमने पाप का उदय? तीन लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। देखा है इन पशुओं को? ऐसी गर्मी में पक्षी ऐसे बेचारे तड़प करके गिर जाते, पानी नहीं मिल पाते। हमारी गांव की भाषा में कहें बोराए गए पुण्य के उदय में। तो हम चले जाएंगे, कहाँ चले आओगे? जाओ नहीं, वहां उदय थोड़ी साथ में जाएगा, वहां उदय से ज्यादा मिलता है। हम कहते घर घर की बातें करो। घर में कितने दिन भोजन सवेरे शाम तक मुश्किल से मिल पाता है, बनाने वाला कभी कोई नहीं है, कभी कोई परेशानी आ गई, कभी तबीयत खराब है, एक बूंद पानी। घर 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 क्या समझते हो? अरे अगर तुम्हें कहना है तो मुनीश्वर की तरह कहो, घर चले जाएंगे। चले जाओ अपने घर में आनंद, जहां भूख ही नहीं है, प्यास ही नहीं है। अपने घर को देख बावरे। जब भाई जो एक बात कही गई जिनागम में कि जो कुछ भी है हमारे सामने वो सब हमारे कर्म का फल है। अब बताओ, अब क्या करोगे? लड़ो लड़ो, करो अनशन। कर्मों से लड़ो ना। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। लड़ो कर्म से। और लड़ने में जीत कैसे होती है मालूम है? लड़ाई में जीत कैसे होती है? शत्रु को अपनी सीमा से खदेड़ दिया सो जीत गए। इन विकारी भावों को अपने उपयोग में से निकाल दिया, बस हम जीत गए, ये समझ लो। अपने सीमा, सीमा कितनी सीमा? बस ज्ञान मात्र। ओ शत्रु है ये, क्रोध मान माया तथा लोभ सहित परिणाम, यही तेरे शत्रु हैं, जानो आत्म राम। खदेड़ दिया, हटो यहां से। और शत्रु ने तुम्हारे ऊपर हावी हो गया, सुबह समझ लो हार गए। जैसे दवाइयों का कोर्स होता है, बीच में एक दिन गैप करी तो फिर वहीं से पढ़ो, होता है ना? ऐसे ये समझ लेना चाहिए स्वाध्याय निरर्थक हो गया, फिर पढ़ो वहीं से। जाने काय बात की अकड़ आ गई है, मेरी समझ में नहीं आती इस बात की। जाने काय को अकड़ते? बातें बनाने में होशियार हो गए और आचरण में कमजोर। अरे चारितम खलधम्बो, चारितम खलधम्बो। तत्व विचार पूर्वक समता भाव हुआ, उसका नाम साक्षात धर्म है। जितनी समता उतना धर्म, और जितना संक्लेश उतना कर्म पाप, और जितना तत्व विचार उतना पुण्य। बोलो तीनों बोलो। जितना विपरीत विचार संक्लेश उतना पाप, और जितना तत्व विचार उतना पुण्य, और जितनी समता
अपना धर्म। हमने जे पहन लो, हमने जे खाए लो, हम यहाँ रहने लगे, हम वहां चले गए, हम वहां कर लो, हमने जे माला फेर ली, हमने पढ़ाई करने, हमें हो गई पढ़ाई। निरर्थक सार्थक। जैसे कंजूस का धन निरर्थक है कि सार्थक है? बोलो। न दान दे पाता है, त्याग करके आराधना में लग जाए, वो तो बात बहुत दूर की है, लेकिन न तो दान पुण्य कर पाता है और न भोग पाता है। अब निरर्थक कि सार्थक? ऐसे ये तुम्हारा जो अध्ययन है, जो तुम्हारी भाषा में स्वाध्याय तुम कह लेते हो, स्वाध्याय हम तो नहीं कहेंगे भाई उसे, जो इसमें स्वाद अच्छे ना हो, हम तो उसे स्वाध्याय नहीं कह पाएंगे भाई। जिसको आप अध्ययन कहते हो, विचार करो, उसको न तो तुम बांट हो, न उसका विचार करके समता पाते, उसका न भोग पाते हो। बस अभिमान चढ़ता जा रहा, हम कछु हो गए, हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए, हम बहुत जानने लगे। पहले हम कुछ नहीं जानते थे, अब बहुत कछु जानने लगे। अरे आदमी अपने को पहले भी नहीं जानता था, अपने को आज भी नहीं जानता, परद्रव्य को परद्रव्य पहले भी नहीं जानता था, आज भी नहीं जानता, हे को हे पहले भी नहीं जानता था, आज भी नहीं जान रहा, उपादेय को उपादेय पहले भी नहीं जानता था, आज भी नहीं जानता, इंद्रिय सुख को सुख पहले भी मानता था, अब भी मान रहा है। अब बताओ, हम पहले वो कछु नहीं जानते, अब इसी चाय हमारी ये चाय हंसी मजाक और अकड़ घकड़ ये बदल नहीं पा रही। हमने आपको कहा था मुद्रा बदलने के लिए परिणाम बदलने होंगे, परिणाम नहीं बदले जाएंगे तब तक मुद्रा नहीं होगी। बीतरागी दशा बिना जिन मुद्रा का कैसे आएगी? देखा देखी बच्चा तुम्हारे ऐसे बैठ भी जाए तो कितनी देर बैठे रहेगा? तुम कोई समय कर रहा हो और बच्चा देखा देखी ऐसे बैठ जाए, सच बताओ कितनी देर बैठ सकता है? ऐसे तुम देखा देखी करने लगो, जो कुछ भी ऐसे हम भी करने लगे, ऐसे ही हम खा लेंगे, ऐसे हम पहन लेंगे, ऐसे हम कर लेंगे, ऐसे ही हम चलेंगे, धीरे धीरे चलने लगे। ओवर एक्टिंग होगी, कभी ज्यादा धीरे चलोगे और सामने नहीं होगा तो फिर वही। ये परिणामों की विसंगति, ये जीवन में विसंगतियां ला रही हैं। एक बात कही थी, सड़कों पर जितना प्रदूषण है वह तुम्हारे परिणामों का प्रदूषण का दुष्फल है। आलसी हो, अभिमानी हो, ऊपर से उठा करके फेंक दिया, लाई पॉलीथीन को ऐसे गुड़ी मुड़ी करके ऐसे फेंक दिया, ये तुम्हारा अभिमान ही तो है। अरे भाई, पॉलीथीन में एक बार सामान आ भी गया, मान लो पहले तो पॉलीथीन के प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो आ गया, तो उसको सामान निकाल लिया, उसको धो पोंछ करके रख दिया, फिर दोबारा काम नहीं आ सकती। उस दिन हमने बच्चे से कहा, हमने बेटा गिलास, स्टील के गिलास निकाल लो, मांजने का ही तो काम होगा। 10 दिन में 1000 गिलास और 1000 प्लेटें, और वो उसमें दाग फाग लगे रहेंगे मीठे के, और उसके वो चीटी घुसेंगे नहीं घुसेंगे, और 1000 से ज्यादा होंगे शाम को और सवेरे। और तुम्हारा अब विचार करो, अब वो 3000 बोले कितने की आई, गणित लगाओ, और पैसा तो तुम्हारे पास है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ उन चीटियों का और धुआं चिपकी और वहां जाकर के ढेर लग गए और बिल्कुल जा। अब वो हिंसा का तांडव जो बनी और जहां से आई और उसी ने चाटते चाटते चबा गई, पशु मिठास लगा रहा ना उसमें, तो वही ठंडाई का शरबत का चाशनी का, अब खाते खाते मान लो भूख गई, गाय या पशु खा गए, उसके पेट में क्या हुआ सो तुम्हें कछु नहीं। अरे कौन मांझे? अहिंसा का पालन वो मांझे, जैसे धर्म करना होगा तो मांझेगा, उसको कौन मांझे? हम मुझे पूजा को करे? अरे जैसे अपना कल्याण करना हुआ तो करेगा।
स्वाध्याय को करे। जब गणित लगाया तो बोले बात तो सही है। अपन सोचे अरे अपने से ही क्या हो जाए, देश में इतना तो हो रहा है, करके तो देखो क्या हो रहा है, हो जाए। और एक बात, दूसरी बात हम ये कहते हैं अपने से अपना पाप बच जाएगा और कुछ नहीं हुआ। अब हम अकेले जाओ, चलो पहुंचो जाता है, अपने अकेले से हो का जाए, अकेले पहुंचो तो सही, तुम्हें देख करके 4 जने और आएंगे पूजा में, स्वाध्याय में। एक बात। दूसरी बात, तो होना कल्याण तो दूसरी का मतलब। अब हम एक क्षणों पानी पी लें तो ऐसे क्या हो रहा हो, दुनिया में तो कितनों अनछनों हो रहा हो। अरे भाई तुम ही पी सकते हो, सब कैसे पी सकते? तुम्हें बीमारियां नहीं होंगी, तुम्हारा पाप रुकेगा, तुम्हारे द्वारा जिन धन की प्रभावना होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। आलस्य हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। को करे, को देखे, को सुने। अभिमान के वशीभूत होकर के कितना प्रदर्शन करते। हम कहते घरों में आज पोंछे का और तुम्हारे कपड़ों का और कितना काम हो गया, और सामान्य शुद्ध सामग्री बनाने के काम खत्म हो गए। बेशक रेडियो और तुम्हारे पास टीवी का और काम का और कंप्यूटर का और तुम्हारे मोबाइल का और ये पोंछा पांची का और कपड़े और उसका प्रेस ब्रिज का, कितने काम बढ़ गए। कहाँ ठलुआ थोड़ी रह रहे हैं। जहां हमें श्रम करना चाहिए वहां तो हम अपना श्रम बचा रहे हैं, और जहां से श्रम बचाना चाहिए वहां हम श्रम कर रहे हैं। हमारा श्रम, हमारी बुद्धि, हमारा उपयोग आत्म कल्याण में लगना चाहिए। अहिंसा के पालन में, सत्य के पालन में, अचौर्य के पालन में, ब्रह्मचर्य के पालन में और परिग्रह त्याग में या परिग्रह परिमाण में लगना। पापों के त्याग में उद्यम होना चाहिए। अरे भाई अभ्यास करो, अंगारे पर पैर पड़ जाए कदाचित, ऊपर से राखो तो एकदम कितनी जल्दी उठाता है। ऐसे ही मान लो कोई विकल्प आ गया कसाय का, तो वह घंटा दिन भर भोगे रहे, क्या दिना लगाए रहे भाई। अरे आ गया, ओह ये हमने क्या विचार किया, देखा अलम अलम, ये क्या, ये काम खत्म हो गया। कसायों को जीतने का लक्ष्य ही नहीं बनाया, कसायों की पूर्ति का लक्ष्य बना दिया बस। गहरी बैठी है जड़ें मिथ्यात्व की। मिथ्यात्व ऐसे नहीं मिटता, जाने मिथ्यात्व देने से मिथ्यात्व, घर छोड़ देने से मिथ्यात्व मिट जाएगा, वेश बदलने से मिथ्यात्व मिट जाएगा। ऐसा नहीं है कि विवाह नहीं करने से मिथ्यात्व, को झंझट में पड़े, झंझट। अरे आनंद में रहे को रहे, जो आनंद के लिए ब्रह्मचर्य है कि हम झंझटन से बचने के लिए। झंझटें तो तेरे लगेंगी तुम्हें, इतना कर्म का उदय है, झंझटें चाहे कहीं चले जा। दूसरों की झंझट में नहीं पड़ी, अपनी झंझट में पड़ गए, बीमार रहने लगे, बताओ क्या करोगे। सोचो, संसार के दुखों से घबरा करके मोक्ष मार्ग में लगना ये सच्ची उदासीनता नहीं है। आत्मा के समझकर आराधना में लगना, रत्नत्रय को आनंद रूप और आनंद का कारण समझकर रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए उद्यमी होना, ये है मोक्ष मार्ग चिंता। ना सातवां अधिकार, प्रथम नरकादिक दुखों का विचार करके संसार से उदासीन होता है, और फिर इंद्र मिंदादिक भोगों को या मान प्रतिष्ठा भोग संयोगों को, इस लोक परलोक संबंधी को चाहता है। ये तो उदासीनता तो इस रूप है, इसमें उदासीन, ये कोई उदासीनता नहीं। हमें तो कष्ट ये होता है, कष्ट कुछ नहीं है, बाद बाकी उठे अपने संसार का स्वरूप ही ये है, लेकिन कष्ट ये होता है इतना सुनने के बाद भी बच जाएंगे और बस चुप अपने बेई धर रहा, बेई काम। बिल्कुल भी अपना चिंतन नहीं बदलना चाह रहे। चिंतन बदलना चाहिए। विचारों का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन है,
और विचारों का परिवर्तन होता तभी तो सम्यक विचार ही नहीं है तो सम्यक दर्शन कहां से आएगा? तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। नहीं, इनकी गलती है। हमारा उदय तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, हमारा उदय कुछ नहीं, इनकी गलती है। विचार करो, ये कहां लिखा, कौन से आगम में लिखा है ये बता। ये आगम से हमें क्या मतलब? अरे तुम्हें आगम से मतलब नहीं तो कल्याण कहां से होगा? आगम चक्षु सा हो, अद्वितीय दिव्य नेत्रम आगम चक्षु। साधुजन आगम से देखते हैं, आगम में इसका कारण क्या लिखा है? हमें तो ये दिख रहा है ये कारण है, इंद्री चक्षु कह रही ये कारण है, और आगम चक्षु कह रहा ये नहीं, तेरा उदय कारण है, प्रबल कारण है। अब बोलो कौन की मानना है? हमारे सामने तो ये कह रहे आगम की मानना, और पीछे क्या कर रहा है इसे बताओ। सोचो समझो विचार करो भाई। कोई बात नहीं, ये भी आगम कह रहा है कर्म के उदय की प्रबलता में ऐसा ही होता है, सब संसार का स्वरूप ही ये है। लेकिन भैया तुम्हें संसार में रहना है, काय के लिए तुमने दीक्षा ग्रहण की? भगवती आराधना में यही तो कह रहे, काय के लिए तुमने व्रत धारण किया, काय के लिए भगवान की पूजा करी, काय के लिए स्वाध्याय कर रहे हो? दुख के अभाव के लिए। और दुख का अभाव मोह राग द्वेष के अभाव के बिना तो नहीं होगा, क्रोध मान माया लोभ आदि के अभाव के बिना तो नहीं होगा दुख का अभाव। अब विचार करो क्या करें? कोशिश तो हम बहुत करते हैं, अभिमान कर रहा है, कोशिश तुम करते हो, पुरुषार्थ तो हम बहुत करते हैं, विचार तो हम खूब करते हैं, लेकिन उल्टा उल्टा कर रहा, उल्टा कर रहा, झूठा उद्यम लोग करते हैं। उल्टे विचार उल्टी कोशिश है तेरी भाई, विचार तो कर। देखो स्वाध्याय तप है, और तप ही नहीं परम तप है, साधना है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। इतना हल्का शब्द हमको बहुत बेकार लगता है। वो समझदार पढ़ रहे, तुम्हें समझदार बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा। इनकी भाषा ये है, वो हमें पढ़ाई करने बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। स्वाध्याय तो तुम्हारे मुंह से नहीं निकल रहा। हम तो रस पीने के लिए कह रहे हैं, और तुम तो बस को स्वाध्याय भी नहीं गए समझदार का। कहा था 8 कर्मों की प्रकृतियों को लगा करके इसका होमवर्क करना, फुर्सत हो तब ना। जे नहीं खाए जे खा ले, जे नहीं पाए ले, जे कर ले वो कर ले, न सोए ले, न थक गए न आराम कर ले, बस जैसे फुर्सत मिले तब ना। सोचो समझो, ज्ञानावर्ण कर्म अपने फल में जबरन नहीं जोड़ता, दर्शनावर्ण अपने फल में जबरन नहीं जोड़ता, ऐसे एक एक को लगा करके समझो। कर्म अपने फल में जीव को बलपूर्वक नहीं जोड़ता। ये जीव जबरन जोड़ता है। बहुत मोटे से दृष्टांत बता, पत्थर तुम्हें स्वयं ठोकर नहीं लगाता, रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी तुम्हें जबरन ठोकर नहीं मारता, रास्ते में आने वाला गड्ढा तुम्हें जबरन नहीं गिराता, रास्ते में पड़ा हुआ कांटा तुम्हारे पैर में जबरन नहीं छिद जाता। तुम बिना देखे चलते हो,
तुम्हारी असावधानी इसमें मूल कारण है। जब अपनी असावधानी से टकराते, आप पत्थर से टकराए कि पत्थर आकर उसे टकराया, वो कांटे में आप छिदे जा करके अपने पैर आपने रखा कि कांटा ने उड़ करके आपके पैर में ऐसे रख दिया। बोलो, कांटे को दोष क्यों दे रहे, गड्ढे को दोष क्यों दे रहे, कर्म पत्थर को दोष क्यों दे रहे? रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो तमाम रास्ते ऐसे ही होता है। रास्ते में आपको सर्वत्र देखभाल करके चलो। ये आगम ही नहीं, हमारे गांव के बिना पढ़े लिखे जिनको आप कह देते हो, वे भी कहते भैया देख के चलो करो। कहेंगे हो देख के चलेगा, मैंने देख के चला करो ये कहेंगे। ये नहीं कहेंगे पत्थर से को गालियां दिया करो, गड्ढे को गालियां दिया करो, कांटे को गालियां दिया करो, ये तो नहीं कहेंगे। चला देख के चला। जीवन भर अगर इसी लाइन का स्वाध्याय भी करते रहें, एक लाइन का, तो समझ लो बहुत है। कर्म अपने फल में जीव को जबरन नहीं जोड़ता। न पुण्य का उदय रौद्र ध्यान कराता है, अभिमान आदि कराता है, न पाप का उदय आर्त ध्यान कराता है, न निंदा गालियां क्रोध कराती है और न प्रशंसा अभिमान कराती है। तो फिर कर्म को कौन करता है, कौन भोगता है? एक लाइन चली थी है, कुर्बाणे फल लिप्स रेव हि फलम प्राप्नोत यत् कर्मणे। फल की जैसे अभिलाषा है, कर्म फल को हम कैसे कह सकते हैं? और विशेष रूप से अभिलाषा में देखो, पाप के फल की तो अभिलाषा पाप करने वाले को भी नहीं होती। चोर भी ये नहीं चाहता कि हम पकड़े जाएं और हमको सजा मिले। चोर भी ये नहीं चाहता। शराब पीने वाला भी ये नहीं चाहता कि हम नालियों में गिर जाएं, उल्टा सीधा बकते रहे। जुआरी भी ये नहीं सोचता कि हमको पुलिस पकड़ के ले जाए। बोला, करने वाला ही पाप के फल को नहीं चाहता। लेकिन विचार करो, बबूल बोलने वाला कांटों से कब बच पाया? ये तेरी मनमानी थोड़ी चलेगी। पाप करेंगे और फल पुण्य का चाहेंगे। पाप करें, पाप करता है और पाप का फल नहीं चाहता, और पुण्य करता नहीं और पुण्य का फल चाहता है, तो मनमानी चलेगी। हमने तो इससे आगे की पढ़ाई पढ़ाई है आपको भाई। अकेले पुण्य के उदय से भी सफलता नहीं मिलती, वर्तमान में भी पुण्य का परिणाम चाहिए। जैसे आप यहां आकर के बैठे, अकेले पुण्य के उदय से आपको ये मंदिर मिल गया, वह हाथ पैर मिल गए, तो आप आ सकते हैं आप। लेकिन अगर आपका भाव ही न हो तो विचार करो। श्रद्धा नहीं हो, भक्ति नहीं हो, आदर नहीं हो, तो क्यों आओगे? व्यापार में सफलता अकेले पुण्य के उदय से ही नहीं मिलेगी। वर्तमान में प्रामाणिकता भी चाहिए, ईमानदारी चाहिए, सत्यनिष्ठा चाहिए, कोमल व्यवहार चाहिए। पुण्य के उदय मात्र से काम नहीं अकेला चले। पुण्य के उदय का सदुपयोग करना सीखो, और पाप के उदय में सावधान रहना सीखो, विरक्त होना सीखो। कर्म के फल को चाहने में मुख्य क्या है? ये जीव इंद्रिय सुख। इसीलिए सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग लिखा है जिसमें वांछा का त्याग करा है। क्या है? निसंकता के बाद निर्वांछा।
जिन बच में शंका न धार, ब्रस भव सुख वांछा भान है। धर्म करते हुए धर्म के फल को नहीं चाहे, नहीं चाहे तो क्या मिलेगा? नहीं। विचार करो, नहीं चाहने पर भी जो पर का फल होता है उसका फल है। कल क्या कहा था बोलो इसमें? जैसे पाप के उदय में नहीं चाहने पर भी रोग, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग ये सब होते हैं, अपने आप होते हैं, नहीं चाहने पर भी होते हैं। ऐसे ही पुण्य के उदय में नहीं चाहने पर भी इष्ट संयोग सामग्रियां अपने आप मिलती। हमको मान बढ़ाई नहीं चाहिए, लेकिन मिलेगी आपको मान बढ़ाई, सम्मान मिलेगा। हमको इंद्रादिक पद नहीं चाहिए, मिलेंगे तुमको। किसी सज्जन के यहां पहुंच जाओ और भोजन का टाइम हो, आप नहीं कहो तो भोजन की पूछेंगे नहीं? बताओ टाइम, भैया टाइम भोजन का। आप हम कह रहे दूसरे की बात छोड़ो, आप ये इंतजार करोगे सामने वाला कहे हमसे तब हम कहें? बोलो, आप जब नहीं कहोगे तो आपके साथ कौन कहेगा? और किसी समय कोई उदय हो सकता है ऐसा तो नहीं भी पूछ पाए, तो अभी आपको समता रखना है। मतलब पुण्य के उदय, पुण्य के फल को नहीं चाहते। कोई ज्ञानी नहीं चाहता पुण्य का फल, लेकिन ज्ञानियों को पुण्य के फल मिलते हैं कि नहीं? चक्रवर्ती पद, इंद्र पद, हेमेंद्र पद, तीर्थंकर पद, पुण्य के ही तो फल हैं और काय के? नहीं चाहने होते हैं। और कोई अज्ञानी ये चाहे ऐसा फल मुझे मिल जाए तो ऐसे परिणाम के बिना नहीं मिलते। आपको आशाएं बांधे निरर्थक नहीं रहती। ये तो लौकिक में जीव कह देता, भैया आप चाहने से क्या होता है, चाहने से क्या होता है? जैसा उदय वैसी सामग्री मिलेगी, चाहने से क्या होगा? किसी अपेक्षा सही बात है, त्याग बात है, लेकिन चाहने से क्या होता है बताएं हम आपको। भोगों की चाह से पाप होता है, भोग नहीं मिलते। भोगों की चाह से पाप मिलता है, भोग नहीं मिलते। धर्म की वांछा से पुण्य होता है और धर्म निर्वांछक को होता है। धर्म निर्वांछक को होता है। धर्म की वांछा, समता भाव की वांछा करने वाले जीव को पुण्य होता है। भोगों की वांछा करने वाले को न धर्म होता है न पुण्य होता है। इसको आप अपनी भाषा में बोलिए। न अतीन्द्रिय सुख होता है न इंद्रिय सुख होता है। क्या कहा? भोगों की वांछा वाले जीव को न इंद्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख मिलता है न इंद्रिय सुख मिलता है। धर्म की वांछा वाले जीव को इंद्रिय सुख की सामग्री स्वयं मिलती है और धर्म के लिए पुरुषार्थ करने वाले जीव को अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ध्यान रखना, इन अतीन्द्रिय सुख वांछा से नहीं मिलता। अतीन्द्रिय सुख वांछा से नहीं मिलता। इंद्रिय सुख धर्म की वांछा से मिलता है, भोगों की वांछा के त्याग से मिलता है। रत्नकन साहबकाचार्य जी में लिखा, पुण्य निर्वांछक के हुए है। तो निर्वांछक के पुण्य होता है कि धर्म होता है? साहबकाचार्य जी की टीका में ये लिखा, पुण्य निर्वांछक के हुए है। हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, निर्वांछक से को धर्म होता है कि पुण्य होता है? वहां क्या लगाना चाहिए? हाँ, इंद्रिय सुखों की वांछा वाले जीव को पुण्य भी नहीं होता। इंद्रिय सुखों की वांछा के त्याग से। इसीलिए गांव में कह देते लोग, मांगे से भागे और त्यागे से आगे। जो मान सम्मान चाहते हैं उन्हें मान सम्मान मिलता नहीं, और जो नहीं चाहते उनको जबरन मिलता है।
भोग संयोग जो चाहते हैं उन्हें मिलते नहीं, और भोग संयोग नहीं चाहते उन्हें अब जबरन मिलते हैं। धन वैभव पद प्रतिष्ठा ये सब इनका ऐसा ही खेल है, नहीं चाहने वालों को मिलते हैं और चाहने वालों को नहीं मिलते। क्यों? कि परिणाम का फल आएगा भाई। ये तुम्हारी भूल है जो पुण्य के बिना पुण्य का फल चाहते हो और पाप करते हुए भी पाप का फल नहीं चाहते। भूल है। ये तो अध्यात्म ग्रंथ है, परमागम है। यहां तो ये कहेंगे भैया क्या करें, पुण्य का फल चाहने लायक नहीं है, भोगने लायक नहीं है। वैराग्य भावना जो आपने पढ़ी है, बीज राग फल भोगवे, ठीक है ना, वो वैराग्य भावना कौन से पुराण में लिखी है? पार्श पुराण में है, समझ में आया ना। और कौन से राजा के प्रसंग में लिखी है? वज्रदंत, वज्रनाग, वज्रदंत तो आदि पुराण में। परिग्रह पोट उतार के लीनो चारित पन, निस्वभाव में फिर वही वज्रनाभ निर्घन। वज्र चक्रवर्ती, अब आप समझो कितना पुण्य, कैसा शरीर था उनका। चलो उससे पहले की लाइन पढ़ो, उनका संसार कैसा था? संसार माने संयोग। उनकी घर में कोई सुनता नहीं, तो कोई मानता नहीं, तो बैठी कल्याणी रानियां थी उनकी, तो उन्हें गुस्सा आई, छोड़ो हम तो चल रहे, हमें नहीं रहने जगह में। ऐसा हुआ था क्या? भोगे पुण्य विशाला। कैसा शरीर, कैसा परिवार, कैसी रानियां, कैसा राज्य, कैसा वैभव, और हजारों चक्रवर्तियों की चरणों में तो बत राजा चरणों में नमस्कार करते, मुकुटबद्ध राजा। और वे क्या विचार कर रहे हैं? जो संसार विषय सुख होता। अब इसका अर्थ करो, इसका अर्थ इस प्रसंग से करना। इस सुंदर शरीर में सुख होता, इस अनुकूल परिवार में रानियों में सुख होता, भोगों में सुख होता, इस राज्य में परिग्रह में सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? ये भोगों संसार का आ गया ना, उसके बाद फिर शरीर का है। अब उनका शरीर कैसो तो, कहूँ यहां फुंसी हो गई, कहूँ यहां वो होगा, कहूँ जहां में दर्द होगा, कहूँ जहां में दर्द होगा, कहूँ पेट होगा, कहूँ घोंटू पिरान लगे, ऐसा ही था शरीर उनका। अरे बज सब संगनन कितना सुंदर शरीर। अभी क्या विचार कर रहे? राचन योग स्वरूप नया को विरचन योग सही है। माने ऐसा शरीर भी प्रीति करने लायक नहीं है, ऐसी रानियां भी प्रीति करने लायक नहीं है, ऐसा राज्य भी रहने लायक नहीं है, ऐसे महल भी रहने लायक नहीं है। क्यों भाई बोलो? इत्यादि संपदा, ऐसी संपदा भी रखने लायक नहीं है। क्यों? नाव में अगर गंदा पानी आए तो उलीचने लायक है, और बढ़िया साफ ऊपर बरसात का पानी खूब आया बढ़िया, तो भाई पानी भरा रहने दो नाव। क्या? अरे बढ़िया साफ पानी भी अगर नाव में भरने लगे तो उलीचना ही चाहिए। ऐसे अनुकूल संयोग सामग्रियां, अनुकूल रम्य भोग भी भोगने लायक नहीं है। अब बताओ उनके भोग कैसे थे? शेखर जी में भीड़ होते ना, सतुआई पर बेचारे, सतुआई हो रहे ऐसे ही
ऐसे ही सतुआ फतुआ खा ले तो इन्हें कहा कहे बोलो कैसे भोग, कैसे चक्रवर्ती के भोजनशालाएं, कैसी स्वर्ण जड़ित चौकियां, कैसी झारियां और कैसे वहां व्यंजन है। हम तो पढ़ा है भैया, हजार गायों का दूध, 100 गायों ने 100 गायों का दूध एक गाय ने पिया, उसकी खीर बन रही चक्रवर्ती। आज तो खीर है, अभी वर्तमान की खीर नहीं जानते, खीर किसे कहते हैं, वर्तमान की। चक्रवर्ती की खीरें तो अलग बात है। अब हम कहने लगे तो आप कहोगे ऐसे कहते हैं होगा है। घड़ा में मटके में दूध उठता था बरोसिन में, लाल पड़ जाए तो इतनी मोटी मलाई, बिनौले के तुम्हारे दूध उंगली छुटाना मुश्किल। शेर भर दूध, उसमें एक छिटाक चावल और फिर इतना घी और मेवा, तब वो खीर बनती। आज से दूध में पगुआ भर चावल डाल दे, वो खीर नहीं है। ठीक है वो खीर। अब हम क्या कहें, हमारा मतलब अब चक्रवर्ती की खीर कैसी होगी। अब सोचो, हजारों गायों का दूध 100 गायों ने पिया, और उन गाय का दूध कैसा। एक दिन डॉक्टर साहब बोले वो है जी दवाई नहीं खाते कोई बात नहीं है, गाय का दूध पीते, उस गाय को दवाई खिला लो, उस दवाई का असर गाय में आएगा। और होता ऐसा अपने घरों में भी होता है, बच्चे की तबीयत खराब होती माँ को देते ना, तो माँ का दूध में उस दवाई का, और माँ अगर कुपथ करे तो बच्चा बीमार होता है। ये सब संबंध है न मिलते मिलते। अब बताओ, ऐसे भोग स्वर्ग से आने वाले, कैसे बढ़िया बढ़िया कपड़ा वस्त्र आभूषण, कैसे बढ़िया सिंहासन, कैसे कैसे मने छत ढो रहे, चमर ढो रहे, छत फिर रहे। और वे क्या कह रहे, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे। अब बताओ, कुछ भी नहीं है, का कहीं को है। आदमी ने बमन करी और कुत्ता चाटन लगो, ऐसी दशा हो रही है। विचार करो, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जिय के, बीरस होए विपाक समय और सेवत समय सुनेंगे। अच्छा भूल गए हो, विचार करो क्या लिखा, सेवत समय भी नीरस है कि सरस है, लेकिन हाँ तेरा परिणाम उससे ज्यादा नीरस है, इसलिए तुझे सरस लगते हैं। जैसे धूप में से उस टीन के नीचे बैठ जा, हाँ यहाँ ठीक है, अब टीन के नीचे कहाँ ठंडा, हाँ यहाँ से यहाँ बहुत ठंडा है। और तर घर में पहुंचो, उत्तरोत्तर सब बेकार लगने लगेगा ना। ऐसे ही जब ये जीव आत्मिक स्वाद लेता है तो सारे स्वाद कैसे लगने लगते हैं। भाई जिन्हें सेवत बेरस हो विपाक समय, सेवत लागे नीके, ये अभी राग का काम है, और सेवत समय ही भी नीरस लगते हैं, ये है ज्ञान का कार्य। स्वाध्याय का वेद ज्ञान का फल ये है कि वो सरस भोजन भी नीरस लगने लगता है, ये रमणीक भोग भी ऐसे लगने लगते हैं, याद किए मुझ हिये लगे आयुध से मानो। राज समाज महाग कारण, ये तो नहीं लिखा राज समाज महासुख कारण, राज समाज महादुख कारण। अग माने पाप, अपाप किसे कहते हैं, दुख का कारण बुरा कार्य, दुख का कारण बुरा कार्य पाप है। तो राज समाज महाअग कारण। अब आप समझो क्या हुआ। अरे भाई नरक आदि का कारण क्या है,
तिर्यंच गतियों का कारण क्या है? नाना प्रकार के भयंकर रोग जिनमें तड़पता है जी, उन रोगों का कारण क्या है? भोग में। अरे नरक में और क्या नाम तिर्यंचों में जहां तुम नहीं जा पाते वहां छोड़ो, अभी तुम हॉस्पिटल में जाकर के देख लो, बेचारे तड़प रहे हैं। कोई न कोई भोगों में आसक्ति तो होगी। मन माना चाहे जब चाहे जो चाहे जैसे खाया होगा, अब फिर क्या हुआ? बंद, कुछ नहीं। अरे भोगों की आसक्ति से भोग भी नहीं मिलेंगे, भोग भी नहीं मिलेंगे। यहां ये कह रहे हैं कर्म अपने फल में जीव को जबरन नहीं जोड़ता। तुम जबरन जोड़ते हो, तुम्हारी भूल है। न जुड़े तो कोई निंदा सुनकर के दुखी न हो तो कोई जबरन दुखी कर देगा। प्रशंसा सुनकर के कोई जबरन फूल है नहीं। कौआ होगा कोई है, वो लोमड़ी क्या कह रही है? मामा गाना तो अच्छा होगा, बहुत दिन से सुनो। अब गाना अच्छा कि रोटी डाली? कौआ फूल गया और कहाँ रोटी नीचे गिरी, लोमड़ी लेके भागी। तो विचार करो, अब कोई कौआ था, उस कौए ने कांव कांव को गाना सुन फूल गया झूठी प्रशंसा में। अब बता रोटी कौन की गई? ऐसे जगत की मिथ्या प्रशंसा को सुनकर के फूल मत जाना, अपना लक्ष्य न भूल जाना। क्या प्रशंसा प्रशंसा प्रशंसा। और भैया तुम तो तुम ही हो, हाँ तुम्हारे बिना कछु नहीं होने। हाँ बिल्कुल ठीक है, हम नहीं जन्मे थे तो कछु हो थोड़ी, तो और हम नहीं रहे तो कछु हो वो नहीं। कैसी बातें सोचती हो उल्टी सी। न जाने कितने राजा हो गए और इतने चले गए। राजाओं को देखकर पृथ्वी हंसती है, वैद्यों को देख करके वैद्यों को देखकर मृत्यु हंसती है। मृत्युंजय रस नाम क्या है? मृत्युंजय। लेकिन ये बताओ मृत्युंजय रस का सेवन कर करके कितने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर पाए? सोचो समझो। वो तो एक चिकित्सा विज्ञान की भाषा है, प्रभावक भाषा। लेकिन विचार करो, वैद्यों को देखकर पृथ्वी हंसती है। राजा भूपाल कहलाते जमीन में ही समा गए। विचार करो, कहां गए वैद्य, कहां गए दरी, कहां गए? आखिर देर चली गई, छूट गई। क्या मतलब है इन बातों का? सच कह रहे हैं, कुछ मत पढ़ो एक आध दिन, कुछ मत पढ़ो और कुछ मत सुनो। एक आध दिन यही सोच लो, बैठ करके बैठो जो हमारे विचार चल रहे झूठे हैं कि नहीं। बस अगर तुम्हें ये लगने लगे झूठे हैं तो फिर कमर कस के तैयार हो जाना। एक दफे निर्णय हो गया कि हमारे जो उपाय हैं झूठे हैं। टोटोमल जी का वाक्य है, तू जो उपाय करता है वो झूठे हैं। अगर तुम्हें ये उपाय, तुम्हारे विकल्प तुम्हें झूठे लगते हैं तो फिर जिनवाणी का अभ्यास करना। पेट साफ हो जाए उसके बाद भोजन काम करेगा। और पेट में गंदगी है तो भोजन न रुचेगा और न भोजन कुछ तृप्ति देगा। ऐसे ही तुम्हारा अभिप्राय निर्मल हो जाएगा। क्या थोड़ा सा पढ़ा उसी में आनंद आ जाएगा, थोड़ा सा सुना उसी में आनंद हो जाओगे। और नहीं तो बहुत सुनते रहो, बहुत पढ़ते रहो, बहुत करते रहो, कोई मतलब नहीं। कर्म अपने फल में बलात् नहीं जोड़ता तो कौन जोड़ता है? फल की वांछा वाला जी। उसको कल क्या बताया था? अरे राजा की सेवा कौन करेगा? जैसे धन की वांछा हो, पद प्रतिष्ठा की वांछा हो, वही तो राजा की सेवा करेगा। ऐसे धर्म की सेवा कौन करेगा? हाँ, जैसे मोक्ष की अभिलाषा हुई है। जिनवाणी का स्वाध्याय कौन करेगा? चिंतन कौन करेगा? सामायिक कौन करेगा? दान पुण्य कौन करेगा? त्याग कौन करेगा? जैसे अपना हित करना हो।
तो फल की वांछा वाले जीव, और सो भी एक शब्द क्या लिख दिया, फल लिप्सा। लिप्सा बहुत गहरी चिपक, अंतर से बहुत गहरी फल चाहता है, ऊपर से कुछ है हमें कछु नहीं चाहिए, हमें कछु नहीं चाहिए, हमें कछु नहीं चाहिए, और भीतर भीतर ये भीतर लिप्सा, जिसको तुम्हारी मनोविज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, कुंठा भीतर बैठी रहती है। अगर भीतर पूर्ति नहीं हो तो भीतर भीतर बहुत घोटित होता है, बहुत दुखी होता है। और नहीं तो हम आपसे पूछते हैं, अगर तुम्हें वांछा नहीं हो और तुम्हें न मिले तो क्या जरूरत है, फिर दुखी क्यों होते? दुखी कौन कर रहा है? दुखी वांछा है भीतर में, वो दुखी कर रही है। ताकत नहीं है फिर वेदना करने की, जब मल की गांठें निकल जाए तो एकदम मन हल्का हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है, इतना नहीं मन हल्का हो जाता है। ऐसे ही मोह की मिथ्यात्व की गांठें जब निकल गई तो समझ लेना चाहिए जीवन हल्का, निर्भर। फल की वांछा वाला जीव ही कर्म को करता है और फिर वो भी चाहते हुए भी कर्म के फल को भोगता है। जब ये जीव ज्ञानी हो जाता है तो वर्तमान के कर्म के फल को तो नहीं भोगेगा, भूतकाल में जो कर्म बन गए थे उनके फल को भी विरक्त हो जाता है, भोगता नहीं। चक्रवर्ती अपने इस वैभव को छोड़ करके चले गए, दीक्षा ले गए, कल्याण में लग गए। उसे अब भैया पुरानो तो भोग ही लें, अब हम नए तो नहीं कर रहे, जितना है उसको भोग लें। अरे उसको भी छोड़ करके चले गए। अहो ज्ञानियों की दशा अलौकिक है। इस आगम चक्षु से अपने जीवन में देखना सीखो, जिससे सही कारण में आए। काय का दुख का सही कारण समझ में तब आएगा जब आगम चक्षु से देखोगे। ऊपर से कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब वो डॉक्टर अपनी भीतर की चेकअप करता है ना, तब उसको रोका, अरे ये कारण है। अंतर चक्षु, ज्ञान चक्षु, जिसको गांव की भाषा में अगर हम कह दें ये की आंखें, गांव की भाषा में ये की आंखें। कैसा सुंदर भजन लिखा है, याद हमें भी नहीं है। भोंदू भाई खोल ये की आंखें, भोंदू भाई खोल ये की आंखें। कहते ये की फूट गई तुम्हारी, क्या कर रहे हो तुम? सोचो किसके लिए, किसके लिए? क्षणभंगुर जीवन, क्षणभंगुर संयोग, असरण जीवन, असरण संयोग, किसके लिए ये सब पाप कर रहा है भाई? पुजारी हृदय के पट खोल, पुजारी हृदय के पट खोल, हृदय के पट विचारना। हे जिनवाणी भारती वही जपो मेरे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान सूझे कालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देश हूँ।